हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेके आया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4 मार्क्स का। और ये चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर शेयर चैप्टर्स में। एक तो आपको प्रोराटा का क्वेश्चन आता है ये 6 मार्क्स का, और साथ साथ में बैलेंस शीट का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। और बहुत ही इसको लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसको बैलेंस शीट को अगर स्टेप वाइज अगर आपने लगा लिया तो ऊपर 4 नंबर आपको ये फ्री के हैं, तो आपको जिससे कि आसानी से आप लगा सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ये, तो इसको देखिए क्या कह रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2023 ख्याति लिमिटेड वाज फाउंड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 40 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स, जो है स्टूडेंट्स के 4 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच, यानी 4 लाख इसके इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर्स है। द कंपनी इशूड 15,000 फुली पेड शेयर टू द वेंडर, यानी 15,000 शेयर्स जो कंपनी ने इशूड किए ये वेंडर को कर दिए। बाकी जो होते हैं इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 180 इक्विटी शेयर, और ये जो होते हैं आपके 180 इक्विटी शेयर्स किनको इशू किए गए, ये पब्लिक को इशू किए गए। ये इतनी इंफॉर्मेशन से हमारे पास आ गई, ठीक है। और इसके बाद में ये जो है कि क्या कह रहा है कि कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन यानी 170, यानी जो 170 हुए हैं, तो इनके बारे में भी बात करते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 परचेज वर कॉल्ड एंड द फाइनल कॉल 2 परचेज हैव नॉट बीन मेड एट, यानी फाइनल कॉल कंपनी ने मेड नहीं की। Shia holding 2,000 shares and Pia holding 4,000 shares did not pay the first call of 2 per shares. All the shares of Shia and Pia were forfeited after the first call, यानी इनके शेयर फॉरफिटेड कर लिए गए। You are required to present a share capital in the balance sheet of ख्याति Limited as per schedule 3rd part 1st of the Companies Act 2013 and also prepare notes to accounts for the same। 2024 में आया हुआ क्वेश्चंस सीबीएसई में, क्योंकि इस बार आने के इसके चांसेस हैं इस टाइप्स के क्वेश्चंस के। तो स्टूडेंट्स इसको हमें करना कैसे, सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है स्टूडेंट्स, पहला ये फॉर्मेट ये होगा जो इसका बैलेंस शीट, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट होगी वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेट जो होता है ये हम लोग वर्टिकल फॉर्म में बनता है इसका बैलेंस शीट का। पार्टिकुलर्स नोट नंबर 2024 2023 ये होता है हमारा करंट ईयर, और ये स्टूडेंट्स इसमें लिखाना होता है, हमें प्रीवियस ईयर दिखाना होता है। अब इसमें हेडिंग डाल दीजिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग डाल दी आपने। फिर पहला नंबर लगता है शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल। स्टूडेंट्स ये ही अमाउंट हमें कैलकुलेशन करना होता है, बस इतना अमाउंट कैलकुलेशन कर लिया तो आपके 4 मार्क्स यहीं से हैं। तो अब चलिए अब शुरू करते हैं। ये 4 मार्क्स के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले हमें देखना होगा यहाँ पे नंबर 1 पे, ये देखिए कैपिटल लिखनी होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ये जो कैपिटल लिखनी होगी नंबर 1 पे हमें लिखनी होगी ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल पे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। क्या आ जाता है भाई ऑथराइज्ड कैपिटल में, कि ऑथराइज्ड कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल। ये इज वन टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द कैपिटल इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि 40 लाख रुपीज है और 4 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स है, तो यहां पे लिख देंगे 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, तो यानी ये 4 लाख 40 लाख हो गया, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 40 लाख रुपीज यहां पे लिख देंगे। ये जो स्टूडेंट्स अमाउंट है हम लोग 40 लाख का, तो हम लोग क्या करेंगे इसको सिर्फ हमको क्या करना है अंडरलाइन कर देना है। इस अमाउंट का हमें कुछ नहीं करना होता, 14 लाख रुपीज का सिर्फ इसे हमें ऑथराइज्ड कैपिटल लिख के 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 इज 40 लाख आ गया। सेकंड नंबर पे हमें लिखनी होती है, यहां पे लिखनी होती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है स्टूडेंट्स जिस कैपिटल को कंपनी ने इशूड किया होता है और कितने समय के लिए इशू किया होता है, कितना रुपया अमाउंट इशू किया जाता है उसके बारे में लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 चीजें, एक तो कंपनी ने इशू किए 15,000 फुली पेड शेयर टू वेंडर, यानी 15,000 इशू किए, वेंडर को इशू किए, तो यहां पे लिख दीजिए 15,000 इक्विटी शेयर्स रुपीज मीन्स कितने रुपए का 10 ईच टू वेंडर। वेंडर को कितने हो गए आपके 1.5 लाख 150 ये आ गया आपका, ठीक। और यहाँ पे पब्लिक को कितने, पब्लिक को यहाँ पे इशू किए हैं 180, तो 180 इन्वाइटेड किए हैं, तो ये भी लिख लीजिए 180 इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच
टू पब्लिक को ये कर दिए, तो ये पब्लिक को इशूड कितने कर दिया आपने, 18 लाख। तो जब ये 18 लाख ये हो गया, तो अब ये टोटल कितना हो गया आपका, 19,50,000। ये स्टूडेंट्स हमारी हो गई ये कैपिटल इक्विटी शेयर्स कैपिटल्स हो गई आपकी। इसको कुछ नहीं करना, इसका अमाउंट ऐसे ही लिख देना है। अब थर्ड नंबर पे हमें लिखनी होती है यहाँ पे इशूड कैपिटल। देखिए एथोराइज्ड कैपिटल अगर आपने इतना लिख दिया तो एक नंबर आपका एग्जाम में क्लियर हो गया। ये इशूड कैपिटल को लिख दिया, क्या करना, जितनी वेंडर को इशूड की वो लिख दिया, और 18 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच टू पब्लिक 18,19,50,000 1 ही हो गया। तो 2 मार्क्स का आपने यहाँ पे काम कर लिया। अब देखिए थर्ड नंबर पे आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल स्टूडेंट्स, ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है 2 टाइप्स की होती है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है 2 टाइप्स की कौन सी है, इसके बारे में हम बात करें। अब देखिए स्टूडेंट सब्सक्राइब्ड कैपिटल में इसके 2 टाइप्स हैं आपके। पहला हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, पहला पॉइंट हो गया ये। और दूसरा इसका ये लिख देंगे हम सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड अप कैपिटल। अब देखिए इसमें से क्या करना, फुली पेड अप में तो सिर्फ इसका कितने शेयर्स हैं, ये जो हमारे जो शेयर्स हैं यानी 15,000 फुली हैं, तो 15,000 का तो फुली हो गया, और बाकी 170 का पैसा आया, 170 में से जिसमें से कुछ का पैसा नहीं आया, तो जो फुली है तो उनको इस यहाँ पे लिख दिए 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो यानी कितना आ गया ये 150, तो ये आ गया अपना 1,50,000 ये आ गया। सब्सक्राइब्स नॉट फुली पेड ऑफ कैपिटल में क्या करेंगे आप, इसके देखिए इसमें कितने का पैसा नहीं मिला हमें, 4,000 का एक नहीं मिला और 2,000 6,000 का पैसा में नहीं मिला, यानी सिया होल्डिंग 2,000, यानी जिनका पैसा नहीं मिला 170 में से, यानी 6,000 नॉट फुली पेड अप हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 164,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 8 कॉल्ड अप, यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 164 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13,12,000 ये आ गया। अब इसमें से अमाउंट एक जोड़ देंगे हम ऐड फॉर फ्यूचर्स का, क्योंकि ये शेयर्स जो किए थे हमने क्या कर लिए, फॉर फ्यूचर कर लिए, आफ्टर द फर्स्ट कॉल को फॉर फ्यूचर कर लिए। अब देखिए ये शेयर से कितने थे हमारे, 6,000 शेयर थे, 6,000 शेयर थे, तो इसमें उसको पैसा कितने रुपए नहीं मिला आपको, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू ऑल द शेयर्स सिया एंड पिया के। इसके जब हम फॉर फ्यूचर्स कर लेंगे तो फॉर फ्यूचर्स पे आपका कितना अमाउंट आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा है ना कि जैसे इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपको फर्स्ट कॉल पे इस पे 2 रुपये नहीं मिला हमें, ये मान लीजिए फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये नहीं मिला, और इसका मतलब कि 8 रुपये कंपनी ने कॉल्ड अप की, 8 कॉल्ड अप की है, तो 2 नहीं मिला, तो इसका मतलब कितना मिला, 6 रुपीज जो मिला है, जो मिल गया, जो हमें रिसीव हुआ है, वही उतना ही अमाउंट हम फॉरफिटेड में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका अमाउंट, एड फॉरफिटेड, ये जो जितना अमाउंट हमें है फॉरफिटेड, जितना भी है वो अमाउंट होगा इसको आप जोड़ दीजिएंगे, यानी 6,000 शेयर्स हैं, 8 रुपये कॉल्ड अप है, 2 नहीं मिला, तो 6 यानी कितना आ जाएगा 36,000। अब इन तीनों का आप टोटल कर देंगे यहाँ पे, तो जब ये इसका टोटल कर देंगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा आपका, इसका टोटल करने पे आ जाएगा इसका 150, 13, 12 एंड 36, तो इसका ऐड करने पे आएगा 14,98,000, 14,98,000 ये आ जाएगा। और इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, 14,98,000 यही अमाउंट उठाएंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे 2024 में लिख देंगे यहाँ पे 14,98,000, बस यही अमाउंट आपको कैलकुलेशंस करना है, और इतने का ही आपका ये 4 मार्क्स का है। तो इसमें आपको क्या क्या करना, कुछ भी नहीं है, आपको पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखना है, शेयर होल्डर्स फंड लिख लेना है और शेयर कैपिटल लिख लेना है, ठीक है। ये हेडिंग आ गई आपकी, तो ये शेयर कैपिटल्स का अमाउंट है, ये जो अमाउंट 14,98,000 है ये शेयर कैपिटल का है। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या करना है आपको, अथॉराइज्ड कैपिटल 4 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच,
यानी 40 लाख, यानी एथराइज्ड कैपिटल ये क्वेश्चंस में दे रखी है हमने, 4 लाख को 10 से मल्टीप्लाई किया। इशूड कैपिटल इसमें कह रहा है कि 15,000 जो है फुली पेड शेयर वेंडर टू बिल्डिंग के लिए, तो 15,000 हमारे वेंडर को हैं, तो 10 के हिसाब से 1.5 लाख ये हो गया। 180 कंपनी ने पब्लिक को इशूड किया, जो पब्लिक को इशूड किए तो वो भी यहाँ पे इशूड में लिख देंगे 10 के 18 लाख, यानी 19,50,000। अब इसमें ऐसा हुआ कि कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, जिन्होंने नहीं पैसा दिया वो नॉट फुली कॉल्ड अप में आ जाएगा, और जो फॉरफिटेड अमाउंट होता है वो इसमें ऐड हो जाता है जितना भी हो। अब देखिए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड ऑफ कैपिटल में 15,000 इक्विटी शेयर 10 ईच के हिसाब से कितना आ गया, 150 आ गया। सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड ऑफ कैपिटल में क्या करेंगे, 164 इक्विटी शेयर्स है, यानी इसमें से देखिए 2,000 और 4,000 ने पैसा नहीं दिया, 6,000 का हमें पैसा नहीं मिला, तो 170 करना था। 170 में से अगर 6 नहीं मिला तो कितना बचा आपका, 164, तो ये आपका कितना आ गया, 164 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, यानी 8 रुपए कंपनी ने मांगा, 2 रुपए कंपनी ने नहीं मांगा, तो 10 में से 2 नहीं मांगा तो 8 मांगा, 8 हुआ, तो ये 164 को 8 से मल्टीप्लाई किया 13,12,000 आ गया। और ये जो फॉरफिटेड अमाउंट यहाँ पे जो आएगा ना स्टूडेंट, यानी कितने शेयर से फॉरफिटेड हुए हैं यहाँ पे, 2,000 सिया के और 4,000 पिया के, 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। तो कंपनी ने इसमें साफ कह रहा है कि 8 रुपए में हमें 2 रुपए नहीं मिले, यानी द फर्स्ट कॉल पे, यानी 8 फाइनल कॉल कंपनी ने की नहीं, तो जब 10 में से 2 कंपनी ने फाइनल कॉल की नहीं तो हुई 8 कॉल। अब 8 में से 2 फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, कितना मिला, 6 रुपए मिले, तो जितना रुपया मिला है वही आपका फॉरफिटेड में जाता है, 6,000 to 636,000। और इसका टोटल लगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, और इसमें है भी ये इजी क्वेश्चन है, फिर सिर्फ आपको अमाउंट लिखना है। तो चलिए एक्स के बाद में आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा प्रोराटा का, ठीक है।